संजीव नाम का एक लड़का था जिसने नया नया रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया था। वो वहाँ पे आरजे की नौकरी करने के लिए आया था। उसने कई कंपनियों में अप्लाई किया था, लेकिन किसी भी जगह से उसे पलटकर कॉल नहीं आया था। मगर इस कंपनी ने उसे सामने से नौकरी दी थी। इस बात से वो हैरान भी था और थोड़ा अजीब भी लग रहा था। माँ जल्दी करो ना, मुझे देर हो रही है। आज काम का पहला दिन है, मैं आज ही देर से नहीं जाना चाहता हूँ। संजीव बहुत ही जिंदा दिल लड़का था। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। दोनों शहर में अकेले रहते थे। संजीव जल्दी से अपने रेडियो स्टेशन पहुँच जाता है और अपने बॉस के कैबिन में जाता है। अरे आओ आओ संजीव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। तुम आज से ही काम शुरू कर सकते हो। थैंक यू सर, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता था। आप मुझे ऐसे तुरंत नौकरी क्यों दे रहे हैं? मेरा मतलब है कि मेरा तो कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ। अरे इंटरव्यू की भला क्या जरूरत है? तुम होनहार हो और हम ये बात जानते हैं। तुम्हारे सीवी में तुम्हारी सारी काबिलियत तो लिखी है, तो भला अब और क्या परखना। और रही बात काम की, तो वो तो हर कोई धीरे धीरे ही सीखता है ना। जी सर, ठीक कहा आपने। फिर संजीव का बॉस घंटी बजाकर एक चपरासी को अंदर बुलाता है। अच्छा सुनो संजीव, ये मोहन है। ये तुम्हें तुम्हारे काम करने की जगह दिखा देगा। इसके साथ चले जाओ। थोड़ी देर बाद दोनों रेडियो स्टेशन पहुंच जाते हैं। वो बहुत ही डरावना और सुनसान सा लग रहा था। अरे ये कैसी भूतिया सी बिल्डिंग है? यहाँ पर कोई आता जाता भी है या नहीं? दरअसल कुछ वक्त पहले यहाँ पर आग लग गई थी, इसीलिए इसकी हालत इतनी खराब हो गई है। वरना पहले तो ये भी एकदम चमकती हुई इमारत थी। अभी फिलहाल यहाँ पर आपके अलावा एक और आदमी रहेगा। धीरे धीरे इसमें रेनोवेशन का काम होगा, फिर ये अच्छी हो जाएगी। ये सब संजीव को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। वो चुपचाप उस आदमी के पीछे पीछे अंदर चला गया। लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी आग लगी थी। जी, आपने सही कहा। वैसे आपको यहाँ डर तो नहीं लग रहा है ना? क्या? अरे नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। फिर तो ठीक है, क्योंकि आपसे पहले भी एक लड़के को यहाँ नौकरी मिली थी, मगर वो तो डर के मारे भाग ही गया था। जब आप बहादुर हैं तो अच्छा है, आप यहाँ रुकेंगे तो कम से कम। चलिए मैं चलता हूँ। आपके साथ यहाँ जो एक और लड़का काम करेगा वो बस आता ही होगा। उसकी नाइट शिफ्ट है। जब वो आ जाए तो आप घर चले जाना। इतना कहकर वो आदमी चला गया। सामान तो सारा नया है। ये माइक और बाकी की सभी चीजें भी अच्छी लग रही हैं। चलो, इसका मतलब ये है कि बस ये बिल्डिंग ही पुरानी और खराब है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में तो ये भी सही हो ही जाएगी। अब बेरोजगार रहने से तो अच्छा है कि मैं कुछ दिन यहीं पर रह लूं। संजीव पास ही रखे ऑडियो प्लेयर पे कुछ गाने बजाने के लिए बटन दबाता है, लेकिन उस प्लेयर में से गाने की जगह किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये क्या? ये तो बड़ी ही अजीब सी आवाजें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत दर्द में है। ओफो, इसे सुनकर तो मुझे परेशानी हो रही है। इसे बंद कर देता हूँ। संजीव प्लेयर बंद करके कुछ फाइल्स का काम करने लगता है। शाम हो जाती है और अंधेरा होने लगता है। काफी देर हो गई, लेकिन अभी तक वो दूसरा लड़का नहीं आया जिसकी नाइट शिफ्ट है। अरे अब मुझे भी घर जाने के लिए लेट हो रहा है। बस वो जल्दी से आ जाए। तभी संजीव को अचानक से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक लड़का खड़ा था जिसने नीचे मुंह कर रखा था। अरे तुम वही हो ना जिसकी नाइट शिफ्ट है? अरे भाई, आने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें मालूम है ना? संजीव
जल्दी जल्दी में अपना बैग पैक करता है और बाहर की तरफ जाने लगता है कि तभी वो लड़का संजीव का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक कागज थमा देता है। संजीव कुछ भी समझ पाता उसके पहले ही वो लड़का एक अंधेरे कमरे में भाग जाता है। संजीव उस लड़के के पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन तभी सामने के दरवाजे पे दस्तक होती है। संजीव देखता है कि वहां एक लड़का खड़ा था। जी, आप कौन? अरे सर, मैं विमल हूँ। मेरी नाइट शिफ्ट है ना, माफ कीजिएगा। ट्रैफिक बहुत था, इसीलिए आने में जरा सी देरी हो गई। क्या? अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम अभी आए हो तो फिर वो कौन था? कौन सर? यहाँ पर बस हम दोनों की ही ड्यूटी है और कोई भी नहीं है। लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। कल से मैं समय से आ जाऊंगा। हैं? अब आप घर जाकर आराम कर लीजिए। संजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए वो चुपचाप अपना बैग उठाकर घर चला जाता है। घर जाकर वो सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, मुझे तो ये भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है। तू एक काम कर, अब तू कल से काम पर मत जाना, तू कोई दूसरा काम ढूंढ ले। तो क्या तू उस भूतिया रेडियो स्टेशन पे फिर से जाएगा जहाँ भूत खुले आम टहलते हैं? संजीव वो कागज निकाल कर देखता है तो वो कुछ जमीन के कागज थे जिसपे खून के अंगूठे का निशान बना हुआ था। अरे माँ, ये तो उसी जगह के कागज हैं जिस जगह पर मेरा रेडियो स्टेशन बना हुआ है। लेकिन इस पर ये खून के निशान क्यों हैं? बेटा, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ, इसका जवाब तो वही लड़का दे सकता है। वो मुझसे कुछ कहना चाहता है और मुझे पूरा यकीन है कि वो कल दोबारा आएगा। तो तू उससे फिर से मिलेगा? नहीं बेटा, ऐसा मत कर। संजीव की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। अगले दिन वो फिर से रेडियो स्टेशन पहुंच जाता है। सारा दिन बीत जाता है, लेकिन उसे दोबारा वो लड़का नजर नहीं आता। जैसे ही थोड़ी सी शाम हो जाती है, संजीव फिर से अपना बैग पैक करने लगता है। उसे लग रहा था कि अब कोई भी नहीं आएगा, लेकिन तभी उसे वो लड़का फिर से अपने ठीक सामने दिखाई देता है। संजीव उसे देखकर डर जाता है। वो डरते डरते कहता है, कौन हो तुम? मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। बताओ मुझे क्या बात है? सामने खड़ा लड़का एक भूत में बदल जाता है। उसे देखकर संजीव और भी ज्यादा डर जाता है। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। तो आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? तुमने मुझे ये जो कागज दिखाया है, इसका भला क्या मतलब है? ये कागज ही मेरी मौत का कारण बने हैं और इन्हीं की वजह से मैं आज तक भटक रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो। मदद? कैसी मदद? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं पढ़ने के लिए विदेश में रहता था और ये रेडियो स्टेशन की जगह पर मेरे नाना नानी का घर था। तुम्हारी कंपनी के लोगों को ये जमीन चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने मेरे नाना नानी को डराया, धमकाया और जब वो तब भी नहीं माने तो उन्हें मार पीट कर उनसे जबरदस्ती कागज पर अंगूठा लगवा लिया। जब उनसे उनका ये इकलौता घर छीन लिया गया तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। मैं ये सब सुनकर वापस आया और मैंने लड़ने की कोशिश की, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आखिर में मैंने भी इसी रेडियो स्टेशन में आकर खुद को आग लगा ली। क्या? तो वो आग ऐसे लगी थी? हाँ, इन लोगों ने हमारे मरने के बाद भी ये जमीन नहीं छोड़ी, इसीलिए मैं अब तक यहाँ भटक रहा हूँ। मैं इतने समय से इंतजार करता रहा कि कोई आए और मेरी मदद करे ताकि मैं ऐसे भटकता ना रहूं। फिर क्या था? संजीव ने फौरन अपना रेडियो चालू किया और उस पे बोलने लगा। संजीव ने माइक भूत की तरफ कर दिया और उसने माइक पे वो सारी बातें बोल दी जो उसने कुछ देर पहले संजीव को बताई थी। संजीव ने पूरी रिकॉर्डिंग लाइव कर दी और लाखों लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी। संजीव का कहा सच हुआ और अगले ही दिन भूतिया रेडियो स्टेशन की कहानी सारे शहर में आग की तरह फैल गई और उसे पूरा यकीन था कि उसके भूतिया दोस्त को न्याय जरूर मिलेगा। जैसा उसने सोचा था
वैसा ही हुआ और कंपनी के मालिक ने वो जगह खाली कर दी। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो भूत हमेशा हमेशा के लिए गायब